माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय ब्रज जनरंजन जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी। श्री श्री राधा नील माधव जी की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री गौर निताय की जय। शील प्रभुपाद की जय। शील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा माता जी। तो आज हम कुंती माता की प्रार्थना स्कंद
पहला स्कंद 8वां अध्याय और श्लोक श्रृंखला 23वां श्लोक, उस पर चर्चा जारी रखेंगे। तो पिछले बार हम लोगों ने देखा कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, और इस पर चर्चा की थी। और खलेन देव की, हाँ, ईर्षा भाव के बारे में चर्चा की थी पिछली बार। तो देवकी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, हाँ, वो कृष्ण की माँ थी। और कौन कृष्ण, ये भगवान की माँ कौन बन सकती है? एकदम जो परम भक्त हैं वही बन सकती है कृष्ण की माँ ना। उस देवकी और वसुदेव जब सूतपा और कृष्णी के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया था, तब उन्होंने बहुत तपस्या की थी। और जब उनके सामने कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि हमको आप जैसा पुत्र चाहिए। तो कृष्ण के जैसा पुत्र कौन हो सकता है? कोई और नहीं हो सकता है, कृष्ण ही हो सकते हैं। हाँ, तो भगवान के बराबर या भगवान से महान कोई नहीं हो सकता। उसे असम ऊर्ध्व कहते हैं। सम यानी कि इक्वल, हाँ, सम कृष्ण के समान, और ऊर्ध्व यानी कि कृष्ण के ऊपर। तो असमऊर्ध्व, तो कृष्ण पर या कृष्ण से महान कोई नहीं हो सकता। इनको हम भगवान कहते हैं। भगवान के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। और कभी आपने देखा नहीं होगा कि चलो सब देवी देवताओं, अभी हम चर्चा करते हैं कि कौन सबसे महान है, कौन भगवान है। कोई कभी हम शास्त्र में कभी देखा पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं इसके बारे में, या किसी ने चर्चा नहीं की कि कौन है। तो हम आज ये निश्चय कर लेते हैं कि हम में से कौन भगवान है। हाँ, ऐसा इसमें कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, कोई मुकाबला कुछ नहीं है, और सब सहमत हैं कि कृष्ण ही भगवान है और कोई नहीं है। असमौर्ध्व है, एकले ईश्वर कृष्ण आरसभ भृत्य। हाँ, आदि लीला में 5वां अध्याय 142वां श्लोक में लिखा है, एकल एक ईश्वर कृष्ण आरसभ भृत्य। तो कोई कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है, सब ने एग्री कर लिया कि कृष्ण ही भगवान है। और बाकी जो भी सब जीव हैं वो सब कृष्ण के दास हैं। और दास यानी कि जो बड़े से बड़े देव हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, हाँ, वो भी कृष्ण के दास ही हैं। और 11वां स्कंद 5वां अध्याय 33वां श्लोक में इसका अनुवाद सुनिए। इसमें लिखा है, हे प्रभु, आप महापुरुष हैं और मैं आपके उन चरण कमलों की पूजा करता हूँ जो शाश्वत के एकमात्र लक्ष्य हैं। वे चरण भौतिक जीवन की चिंताओं को नष्ट करते और आत्म की सर्वोच्च इच्छा, शुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति प्रदान करते हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमल समस्त तीर्थ स्थानों के तथा भक्ति परंपरा के समस्त संत महापुरुषों के आश्रय हैं और शिव तथा ब्रह्म जैसे शक्तिशाली देवताओं द्वारा सम्मानित होते हैं। हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं कि आप उन सबों की स्वेच्छा से रक्षा करते हैं जो आदर पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। इस तरह आप अपने सेवकों के सारे कष्टों को दयापूर्वक दूर कर देते हैं। निष्कर्ष रूप में, हे प्रभु, आपके चरण कमल वास्तव में
जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए उपयुक्त नाव है। इसलिए ब्रह्मा तथा शिव भी आपके चरण कमलों में आश्रय की तलाश करते रहते हैं। कितना सुंदर श्लोक है जो हमने कृष्ण कुंती माता की स्तुति के बारे में पढ़ा था। सब कुछ है इसी एक श्लोक में। हाँ, तो बहुत सुंदर है, इसको तो याद करना चाहिए। हाँ, तो शास्त्र में लिखा है कि शिव ब्रह्म सब आदर करते हैं कृष्ण का। हाँ, जो सबसे बड़े देवतागण हैं शिव और ब्रह्मा जी, वो भी कृष्ण को आदर करते हैं। तो ये हम हमेशा याद रखना चाहिए। तो ऐसे कृष्ण की माँ बनी देवकी, जो सामान्य स्त्री नहीं है। और कुंती भी बुआ बनी, तो कुंती भी सामान्य स्त्री नहीं है, बहुत बड़े भक्त हैं कृष्ण के। तो ऋषिकेश सेवनम, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा। तो ये इंद्रिय जो हैं वो भी हमको कृष्ण ने प्रदान की है। तो सब कुछ हमारे पास जो है, ये शरीर इंद्रिय सब कुछ कृष्ण। तो इसका सही उपयोग क्या होगा? कृष्ण की सेवा में लगाना। हाँ, अगर नौकर घर में है, हाँ, और घर में कुछ सामान है, सामग्री है, वो नौकर का काम क्या है कि ये सब चीज़ें मालिक की सेवा में लगाना, ना कि अपनी स्वार्थ के लिए उपयोग करना। हाँ, अगर वो ऐसा करे तो उसको डांट पड़ सकती है। हाँ, वो उसको काम से निकाला जा सकता है। हाँ, है कि नहीं? तो इसी तरह हम अपने शरीर या इंद्रिय को सही तरह से उपयोग नहीं करेंगे और अलग से भोग करना चाहेंगे, तो कृष्ण हमको उसी तरह का शरीर देंगे अगली बार। हाँ, तुम मांस खाना चाहते हो तो शेर बन जाओ। हाँ, तो कपड़े नहीं पहनना चाहते हो तो पेड़ बन जाओ। हाँ, तो ऐसे कुछ जो एकदम अपने इच्छानुसार कृष्ण हम शरीर दे देंगे। हाँ, तो तो कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम्हारे इंद्रिय जो हैं मेरी सेवा में लगाना चाहिए और कुछ मत करो। हाँ, तो अगर करोगे तो इस 84 लाख योनियों में तुम्हारा जन्म मृत्यु होता रहेगा। बहुत कठिन है तुम्हारे लिए, एक शरीर छोड़ो और दूसरा प्राप्त करो, बहुत ही कठिन है। हाँ, ऐसा करना छोड़ दो। सोचो मत कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हाँ, मैं ही मालिक हूँ सब चीज़ों का। तो इस सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो कृष्ण के भक्ति में लगना चाहिए। और ये जो दुख आते हैं हमारे जिंदगी में, कृष्ण की माँ देवकी और कुंती, इनको भी कितना दुख सहना पड़ा। हाँ, तो इतने बड़े भक्त होने पर भी उनको इतना दुख सहना पड़ा, तो हमारी क्या दशा हो सकती है। हाँ, हम थोड़ी भक्ति करके सोचते हैं कि हमको कुछ नहीं होना चाहिए, हम कृष्ण का नाम लेते हैं, पूरी सुरक्षा है, हाँ, कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, जो हमारा कर्म है उसके अनुसार हमको भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर दुख भी देते हैं वो भी कृष्ण की कृपा है। हाँ, तो ऐसा सोचकर
खुश रहना चाहिए हमेशा। हाँ, लेकिन कंस ऐसा नहीं था, दुर्योधन ऐसा नहीं था, धृतराष्ट्र ऐसे नहीं थे। हाँ, तो वो सब खले न देव की बहुत वो ईर्ष्या था उनके मन में हमेशा। हाँ, तो ये कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, जो ये हमारी ईर्ष्या को निकालने के लिए, या जिसने ईर्ष्या पर काबू पाया है उनके लिए है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। हाँ, तो ये इस इसमें अभी हम हमेशा सोचते हैं कि हम कैसे खुश रहें। धृतराष्ट्र ये हमेशा सोच रहे थे कि मैं कैसे खुश रहूं, हाँ, मेरे बेटे कैसे खुश रहें, हाँ, और ये पांडवों को कैसे मार दूं और सब कुछ हमारा हो जाए। ये धृतराष्ट्र का सोच था हमेशा। हाँ, तो इसलिए कुंती माता और पांडवों को बहुत दुख सहना पड़ा। जो ऐसे लोग हैं, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, ऐसे लोग इस कलयुग में बहुत सारे हैं। हाँ, कभी कभी हमारा बर्ताव भी ऐसे ही होता है दूसरों के साथ। तो हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ओ धृतराष्ट्र कितना मूर्ख था या दुर्योधन कितना मूर्ख था, ऐसा नहीं है। हमारे मन में भी बहुत ईर्ष्या है। तो ये सोच निकाल देना चाहिए कि मैं कैसे हमेशा खुश रहूँगा। ये अगर हम ये सोच को बदल कर अगर हम सोचें कि हम कृष्ण को कैसे खुश कर सकते हैं, हाँ, हमारी खुशी के बजाय कृष्ण की खुशी के बारे में अगर हम सोचें तो इसी में हमारी सच्ची खुशी है। हाँ, तो ये हमको सोचना चाहिए। अगर हम हमारी ही खुशी के बारे में सोचते रहेंगे तो हमको हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं अस्तित्व के लिए संघर्ष। सभी जगह हमको यही दिखाई देता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये कोई नहीं सोचता है कि हम कृष्ण को कैसे खुश रखें। हाँ, तो इसके लिए ये कृष्ण भावना में होना ये बहुत अच्छी बात है, बहुत उत्कृष्ट है। हाँ, तो इसके लिए हमको भागवतम, भगवद गीता से समझना चाहिए, हाँ, कि हम कैसे कृष्ण को खुश रखें। अगर जो ये अपने इंद्रिय के मालिक हैं उनको उनकी सेवा में हम इंद्रिय को लगाएं तो फिर उसमें हमारी सच्ची खुशी है। हम उसी में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये इस पॉइंट को हमेशा याद रखना चाहिए। और कल वैष्णव सेवा प्रभु ने एक प्रश्न पूछा था कि अगर कोई कोई भक्त अगर दुखी हो या कष्ट में हो तो इसको कैसे समझना चाहिए, कैसे। तो कल कल हमने कुछ बात किया था, लेकिन मुझे एक कहानी के बारे में याद आया तो सोचा कि इसके बारे में बात करूं। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने इसी के बारे में लिखा है कि ये जो शुद्ध भक्त हैं इतने खतरों में क्यों आ जाते हैं, कितने इतने संघर्ष में क्यों आ जाते हैं और कष्ट क्यों सहना पड़ता है उनको, हाँ, असहाय होकर। तो भगवान कृष्ण ऐसा करते हैं ताकि उनको भगवान से आसक्ति और बढ़ जाए, इसी के लिए करते हैं। तो इस पर एक कहानी का याद आया मुझे, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आप जानते होंगे कि एक बहुत बड़ी भक्त थी महाराष्ट्र में, उसका नाम था सखूबाई। सखूबाई, हाँ, अगर वो
महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, उसका नाम है पंढरपुर। पंढरपुर में एक विठल, रुक्मिणी और विठल का बहुत अच्छा मंदिर है उधर। तो उस मंदिर में बहुत से भक्त जाते हैं। आजकल बहुत बड़ा मंदिर हो गया है और बहुत से भक्त उधर जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। तो इस पंढरपुर के पास में एक छोटा सा शहर था, उसमें एक गरीब आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। गरीब थे लेकिन बहुत शांतिपूर्वक और संतुष्ट पूर्वक जिंदगी थी उनकी। हाँ, और उनका जो भी अपने जो भी उनका कमाई था और उनका जो खर्च था उनके कमाई ही रखते थे। ऐसे नहीं कि आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया, ऐसा नहीं था उनका। तो जितना था उसी में खुश थे और घर चलाते थे हम। और उसी में जो जो भी मिलता था उसी से थोड़ा दान भी कर देते थे। और कोई अतिथि आता तो उसको अच्छी तरह से आमंत्रण करते थे और उनकी सेवा करते थे। हाँ, और अगर कोई किसी दूसरे के घर में कुछ उत्सव था या ऐसा, तो वो भी उसमें भाग लेते थे। और किसी को कोई अगर कठिनाई होती तो उनको मदद करते थे। तो इसी लोग जी रहे थे और सबको उनको हम वो पसंद थे सबको। हाँ, तो ऐसे थे वो लोग। अच्छा अच्छा परिवार था। हाँ, गरीब था लेकिन संतुष्ट था। तो पंढरपुर एक बड़ा तीर्थ स्थल है। हाँ, और बहुत से भक्त उधर आते हैं। हाँ, कृष्ण विठल की पूजा करने। हाँ, और उनमें से ये गरीब आदमी और उसके पत्नी, ये दोनों भी उधर इस मंदिर जाते थे। और उनका कोई बच्चा नहीं था तो बहुत दुखी थे। तो विठल को रोज प्रार्थना करते थे बच्चों के लिए। और विठल ने उनकी बात सुनी, उनकी प्रार्थना सुनी और उनको एक पुत्री प्राप्त हुई। हाँ, जब वो और वो बच्चा बढ़कर बहुत सुंदर लड़की हो गई और अच्छे गुण थे उसके। हाँ, तो और बहुत कम उम्र से सखू ने भक्तों को देखकर उसके मन में भी बहुत भक्ति उत्पन्न हुई। हाँ, विठल की तरफ। तो तो घर में वो पूजा में सहायता करती थी। हार बनाकर, फूलों का हार बनाकर, चंदन का वो पेस्ट बनाती थी। गाय को चरने लेके जाती थी। घर में माँ को मदद करती थी खाना बनाने में। हाँ, और घर के काम में भी मदद करती थी। और माता पिता, उसके माता पिता उससे बहुत प्रेम करते थे। हाँ, और पड़ोसी भी उसको इतनी एक्टिव है, सक्रिय लड़की को देखकर उनको भी बहुत अच्छा लगता था। हाँ, वो कभी भी दूसरों को चोट नहीं पहुंचाती थी। हाँ, उसके शब्द कभी कठोर नहीं थे। हाँ, और उसके बहुत सारे मित्र थे। बड़ों की आदर करती थी। हाँ, उनकी सेवा करती थी। सब सब उसको बहुत प्यार करते थे। हाँ, तो अभी ये पंढरपुर के पास में एक शहर है, एक शहर था। हाँ, उधर जहाँ पर सखू रहती थी अपने माता पिता के साथ। तो और एक पास में नहीं, वहाँ से कुछ दूर पर और एक शहर था
उसका नाम था करवीरपुर, और उधर एक पंडित रहता था। वो हमेशा ग्रंथों को अपने हाथ में लेकर श्लोकों का उच्चारण करते चलता रहता था, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं था। अगर वो खाना खाता रहता और उधर कौवा पास में आ जाता, तो अपने हाथ से उस कौवे को हटाता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि अगर उसके हाथ से कोई अन्न अन्न नीचे गिर जाए धरती जमीन पर, और ये कौवा आकर खा लेगा, इसके लिए उसको डर था कि ये कौवा खा लेगा इस अन्न को। हाँ, तो इसके लिए वो कौवे को या छू भी नहीं करता था। तो इतना कंजूस कृपण था वो। हाँ, तो भारत में इतने सारे नदियां हैं। हाँ, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, और वैसे एक नदी है, कृष्ण नाम का एक नदी है। हाँ, तो उसके कृष्ण नाम के नदी के किनारे एक गांव था, एक गांव था, नाम था करवीर। हाँ, उसके नदी के किनारे। तो उसमें बहुत हरियाली थी, अच्छे धान्य उग रहे थे। हाँ, और धरती माँ भी बहुत उन पर कृपा करके बहुत धान्य, फूल, सब्जी, फल सब उनके लिए बहुत उगता था उधर। हाँ, लोगों के लिए। तो लेकिन ये पंडित इतना कंजूस था, इसलिए उसका नाम था, लोगों ने नाम रखा कृपण राया। उसकी बीवी का नाम था गैयाली बाई। बहुत लड़ाई करती थी सबसे। हाँ, और अपमान करती थी लोगों का। झगड़ालू औरत थी वो। हाँ, तो कोई भक्त नहीं थी। हाँ, भक्त नहीं थी, और किसी को कुछ मदद कुछ नहीं करती थी वो। दान की बात तो छोड़ दो। हाँ, अपने किसी को घर में अतिथि को भी नहीं बुलाना था, उसको पसंद नहीं करती थी। हाँ, और ये जो कृपण राया और उसकी बीवी थी, उनका एक बेटा था, उसका नाम था ओदू राया। हाँ, तो और ये बेटा और बाप दोनों डरते थे उस औरत से, और उतना मुंह नहीं खोलते थे उसके सामने। हाँ, तो ये कृपण राय ने वेद तो सिखाया था बेटे को, लेकिन वो सिर्फ तोते की तरह। तो ऐसे श्लोक का उच्चारण कर सकते थे, लेकिन कुछ समझ नहीं था उनको। हाँ, उनका दिल तो एकदम अनुपजाऊ, ऐसे है ना। श्लोक थे दिमाग में, लेकिन दिल में कुछ नहीं, ऐसा था उनका। हाँ, कोई अच्छा गुण नहीं था। हाँ, मैत्रेय भाव नहीं थी, किसी को सहायता नहीं करना। हाँ, दया, किसी को दया दिखाना, कृपा करना किसी के ऊपर, कुछ नहीं था उनको। हाँ, और इसलिए लोग सब इस परिवार से दूर रहते थे। हाँ, सब डरते थे, खास करके उस औरत से, क्योंकि वो बहुत डांटती थी सबको। हाँ, हाँ, और कोई व्यवहार नहीं करना चाहता था इस परिवार से। अभी इस बेटे उनका बेटा बड़ा हो गया, तो विवाह योग्य आयु हो गया। तो माता पिता देखने लगे, कोई लड़की मिले तो अच्छा है हमारे बेटे के लिए। तो लेकिन ऐसे परिवार को लड़की कौन देगा? तो लोग कहते थे कि उस गांव में कि इस हमारे लड़की को परिवार में देने के बजाय बेहतर है कि ये लड़की आप हमारे लड़की को एक कुएं में फेंक दें। हाँ, ऐसा बात चल रहा था गांव में। तो उनको पता चल गया माता पिता को कि हमारे बेटे के लिए कोई बहू इस गांव में तो मिलने वाली नहीं है। तो आसपास में ढूंढने लगे, आसपास के गांव में।
तो ढूंढ ढूंढ कर कृपणाराया इस शहर में पहुंचा जहाँ पर सखूबाई रहती थी। हाँ, और किसी ने बोला कि हाँ तुम इनके घर जाओ, कुछ मिलेगा तुमको रहने के लिए। तो पिता वो कृपणाराया गए उधर। तो सखूबाई के पिता ने उसको विनम्र भाव से उनको आमंत्रण किया। सखूबाई ने पानी दिया हाथ पैर धोने के लिए, और अपने माँ को उसने मदद किया खाना बनाने के लिए अपने अतिथि उस अतिथि के लिए। तो फिर थाली परोसा। फिर कृपणाराय बहुत प्रभावित हुआ इस लड़की की बुद्धि और व्यवहार से। हाँ, बहुत उसने देखा कि कैसे अपने माता पिता को मदद कर रही है, सहायता कर रही है। तो उसने पूछा इसको सखू के माता पिता को कि हमारा बेटा है और मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी मेरे बेटे से शादी करे। तो सखू के पिताजी ने तो सुना था इसके बारे में कि ये बहुत अमीर है, लेकिन उनके बुरे व्यवहार के बारे में उसको कुछ पता नहीं था। तो ये गरीब और ये अच्छे सखू के माता पिता, उन्होंने वो बहुत खुश हो गए कि ये तो विट्ठल का वरदान है कि हमारी बेटी एक धनवान अमीर परिवार में उसकी शादी हो जाएगी। तो हमारे जैसे, हम तो इतने गरीब हैं, हमको कभी कभी खाना भी प्राप्त नहीं होता। हाँ, कपड़े भी इतने फटे पुराने। हाँ, तो कम से कम हमारी बेटी तो खुश रहेगी। हाँ, तो ऐसे सोचकर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम वी एग्री, इस शादी के लिए एग्री करते हैं। तो कृपणाराय ने तुरंत मुहूर्त सब तय कर दिया, और करके वो वापस अपना गांव चला गया। फिर शादी हो गई इनकी, सखू और उसके बेटे की। तो होने के बाद सखू के माता पिता उसको छोड़ने गए उनके घर, लड़के के घर। तो उसके बाद सखू की माता सोच रही थी कि वैसे ही प्रथा था तभी उस जमाने में कि सखू की उम्र तो वो तो सिर्फ 12 साल की थी जब शादी हुआ। तो जब तक वो बड़ी ना हो जाए तो तब तक वो लड़की हमेशा अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। तो सखू की माँ भी यही सोचकर उसने उनको पूछा कि ये मेरी बेटी अभी इससे छोटी ही है, तो हम उसको वापस ले चलते हैं हमारे घर। बड़ी हो जाएगी तो हम उसको आपके घर छोड़ देंगे। तो गयाली बाई ने दृढ़ता से कहा कि नहीं, ये लड़की तो अब हमारे ही घर रहेगी। तो सकू के माता पिता को कुछ कह नहीं सके वो, और सोचा कि ठीक है, और थोड़े दिन के बाद हम उसको ले जाएंगे अपने घर। तो अभी ये सखू भी बहुत अच्छी भक्त थी, अच्छे गुण थे उसके। तो अपने सास ससुर को पूजती थी और पति को अपना भगवान समझती थी। लेकिन उनका व्यवहार देखकर वो हैरान हो गई। हाँ, उसकी सास उसको हमेशा डांटती थी, हर समय उसको डांटती थी। हाँ, उससे वो धान पिसवाती थी। हाँ, बर्तन मांजने को कहती थी, पानी लाने को कहती थी, कपड़े धोने को। तो ऐसे उसको पूरा दिन, सुबह जल्दी उठकर रात तक उसको, वो एकदम व्यस्त थी, बहुत काम था उसको। हाँ, और गयाली भाई उसकी सास कभी संतुष्ट नहीं होती थी, जितना भी काम करती थी वो संतुष्ट ही नहीं होती, कभी भी गुस्से से उसको डांटती रहती, अरे ये ठीक से धोया नहीं। हाँ, और कहती थी कि तुम्हारे माँ ने तुमको कुछ नहीं सिखाया। तो ऐसे
उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। हाँ, तो सखू हमेशा रोती थी और सहन करती थी ये सब। हाँ, और उसकी सास अपने पति और बेटे को खाना परोसकर जो कुछ बचता था उसकी प्लेट में फेंक देती थी वो। हाँ, जैसे कुत्तों को खाना खिलाते हैं वैसे उसको उससे बर्ताव करती थी। हाँ, तो कभी कभी सखू वो नदी के पास जाती थी कपड़े धोने, और वापस आती तो एकदम खाना बहुत ठंडा हो जाता, जो भी था वो भी ठंडा, और एकदम कोने में बैठ के रोते हुए वो खाना खाती थी। हाँ, कभी कभी उस खाने में बहुत चींटी और मक्खी सब रहता था, तो वैसे ही वो, और कई दिन वो खाती ही नहीं थी कुछ। हाँ, और अभी इस घर में आकर वो एकदम निराश हो गई वो। हाँ, अभी ऐसे घर में कैसे रह सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, बहुत ही मुश्किल है। धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी इस घर में। हाँ, तो अ, जब भी वो अपने गरीब माता पिता के घर में थी, हाँ, तभी उसने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे धनी बनना है। हाँ, या मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, या शानदार भोजन चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचा उसने। हाँ, तो एक भागवतम का पहला स्कंद, चौथा अध्याय, 13वां श्लोक, इसमें लिखा है, धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। ये बहुत ये अच्छा श्लोक है। तो आपको अगर समय मिला तो थोड़ा पढ़िए इसके बारे में, कि कि ये भागवतम जब हम पढ़ते हैं उसको सिर्फ रटना नहीं चाहिए। हाँ, इससे ओके थोड़ा फायदा हो सकता है, हाँ, वाइब्रेशंस अच्छे हैं, लेकिन दिल में कोई इतनी परिवर्तन नहीं आएगी जब तक हम इसकी इसका मीनिंग, अर्थ न जान लें। हाँ, ये अर्थ जानना भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है, तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, तो ऐसा रटने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, उसको समझना चाहिए, श्लोक को समझना चाहिए। तो महाराज हमेशा कहते थे इसको, श्लोक को चबाओ, प्रभु जी चबाओ। बीच श्लोका, प्रभु जी बीच श्लोका, पहला स्कंद, चौथावा अध्याय, 13वां श्लोक। ओके, थैंक यू। हाँ, ये सूत गोस्वामी के बारे में ऐसे लिखा है। तो ये शुकदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी के बारे में। तो हमको हमेशा श्लोक को चबा कर उसका पूरा रस लेना चाहिए, ऐसे महाराज कहते थे। हाँ, डोंट रीड जस्ट द लाइंस, रीड इन बिटवीन द लाइंस, लाइन के बीच में भी पढ़िए, ऐसे महाराज कहते थे। हाँ, तो अभी ये कृपणा राया और उसका बेटा दोनों बहुत वेद शास्त्र का रटन किया था, लेकिन उसका कोई व्यवहार में कुछ नहीं डाला था उसमें। हाँ, तो घर में धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। तो ऐसे ऐसे घर में सखू थी, लेकिन हालांकि उसको कोई धनी बनने का कोई इच्छा नहीं था, कोई चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, भालो ना खाइबे भालो ना पोड़ीबे, बहुत अच्छा मत और बहुत अच्छे कपड़े मत पहनो, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। तो सखू भाई भी इसी सिद्धांत का पालन करती थी। हाँ, लेकिन अगर अगर खाना नहीं है घर में तो हम भूखे तो रह सकते हैं,
लेकिन वातावरण बहुत ही बुरा था घर में, तो वो सहना बहुत ही कठिन था सखू के लिए। सखू ने सुना था कि बहुत अब उसके ससुर बहुत ही बड़े पंडित हैं वेद में, और बहुत पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो उसने सोचा कि उनको भगवान पर भी बहुत विश्वास होगा। हाँ, और उसने सोचा कि हाँ, विश्वास भगवान में विश्वास होगा, बहुत धनी हैं। हाँ, और दूसरों की सहायता करने वाले होंगे। हाँ, दान देते होंगे। हाँ, लेकिन उसके सब भ्रम टूट गए सपू के। हाँ, एक दिन जब वो अ, चावल को पीसती थी, हाँ, तो तब एक भिक्षुक आया और भिक्षा मांगने लगा। तो उसने क्या किया, एक मुट्ठी भर चावल लिया हाथ में और अ, वो भिखारी को दे दिया। तो ये सास ने देख लिया और बहुत गुस्सा आ गया उसका ऊपर। और बहुत डांटने लगी उसको, ये क्या कर रही है वो तुम। हाँ, ये ये, ये आरोप लगाने लगी कि तुम अपना घर को नाश करना चाहती हो, ये सब क्यों दिया उसको, भिक्षुक को, और वो कृपण राया आया उधर, और वो भी अपनी बीवी से समर्थन करने लगा, और सखू बहुत उदास हो गई। हाँ, क्या किसी को सहानुभूति दिखाना ठीक नहीं है, क्या दान करना ठीक नहीं है, तो ऐसा वो सोचने लगी वो। हाँ, उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन हमेशा थोड़ा उनका जो भी आमदनी था, जो भी था, वो हमेशा दान करते थे। हमेशा महाराज भी कहते थे, हमेशा हमारे आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रगति के लिए फर्स्ट स्टेप जो है, पहला दान करना चाहिए। अगर नहीं है तो चींटी को थोड़ा शक्कर दे दो ना, ऐसे महाराज ने कहा था। तो थोड़ा शक्कर दे दो चींटी को। अगर उससे थोड़ा और धन है तो पक्षियों को धान्य दो। और थोड़ा धन है तो गाय को घास घास दो। और भी थोड़ा धन है तो लोगों को प्रसाद खिलाओ। तो ऐसा, तो इससे हमारी प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण हो जाती है दान देने से। हाँ, तो हमारी इस भौतिक जगत की आसक्ति कम हो जाती है ऐसे करने से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये एक मुट्ठी भर चावल तो हमेशा था उसके घर में, गरीब होने पर भी। हाँ, तो यहाँ पर इतने सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। हाँ, तो इसमें क्या कठिनाई है। हाँ, तो कृपणाचार्य तो बड़े 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 रकम में उनका वित्तीय व्यवहार था। हाँ, बड़े बड़े रकम में, फिर भी दान नाम की कोई चीज ही नहीं थी घर में। हाँ, अतिथि भी कोई नहीं आता था, और भगवान की भी कोई पूजा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, तो सखुबाई सोच रही थी कि मनुष्य और अन्य जीव में क्या फर्क है। अगर ये चीज कुछ नहीं है, हाँ, तो भगवान की सेवा कुछ, प्रार्थना कुछ नहीं है, तो मनुष्य और अन्य जीव में क्या फर्क है। तो ऐसा सोच रही थी वो। हाँ, और इतना उदास हो जाती थी, कभी उसको खाने में भी कोई रुचि नहीं थी उसको। हाँ, और लेकिन ये सब होने पर भी वो कभी अपनी असंतोष प्रकट नहीं करती थी अपनी सास और ससुर को। सिर्फ उसके आंख से अश्रु आ रहे थे, और वो विठल को प्रार्थना करती थी हमेशा कि हे विठल, इन लोगों को जरा आशीर्वाद दो, मेरे सास ससुर और उसके बेटे को आशीर्वाद दो। हाँ, उनमें कोई अच्छा गुण आ जाए, हाँ, उनमें भक्ति आ जाए। तो ऐसे वो प्रार्थना करती थी। तो देखिए कितना
कितना डिफरेंस है, भेद है इसके व्यवहार और उनके सास ससुर के व्यवहार में। हाँ, इसके लिए प्रहलाद महाराज कहते थे, कौमारम आचरित प्रज्ञ, 7वां स्कंद 6ठा अध्याय 1 श्लोक। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। क्योंकि सखू ने कौमार अवस्था यानी कि बचपन से ही भगवान की भक्ति में उसके माता पिता ने लगाया, तो उसका जीवन बहुत सफल था, होगा। अभी वो इस संघर्ष में थी, लेकिन उसके विचार देखिए, कितना ऐसे उसकी परिस्थिति होने पर भी उसके विचार इतने उच्च थे, है ना। तो ये हमको सोचना चाहिए। और ऐसे उच्च विचार से हम किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को संभाल सकते हैं। जितनी भी कठिन हो, हम अपने आप को संभाल सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। अगर उसके सास ससुर उनको ऐसे परिस्थिति का सामना करना पड़ता, तो एकदम वो टूट जाते। वो कुछ संभाल नहीं सकते अपने आप को। लेकिन सखूबाई ने सहा, क्योंकि उसने ये प्रहलाद महाराज का जो अनुदेश है उसका उसने पालन किया। और उसके माता पिता ने भी उसको ये सिखाया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे आगे के जो पीढ़ियां हैं उनको भी हमको संभलना चाहिए। उनको कम उम्र में से उनको भक्ति देनी चाहिए। कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतान यह, क्योंकि क्यों देना चाहिए? क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद ये मनुष्य का जन्म मिलता है। कितने सालों के बाद। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थधम, और ये अध्रुवम है। यानी कि थोड़ी ही वक्त के लिए है। सब कुछ समाप्त हो जाता है इधर। लेकिन अर्थदम है, इज फुल ऑफ मीनिंग, इस मनुष्य जन्म का बहुत महत्व है, क्योंकि इस जन्म से हम ये जन्म मृत्यु के संसार चक्र से हम निकल सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जिंदगी। तो कौमारम आचरित प्राज्ञ, तो सखूबाई को देखकर हमको मालूम पड़ता है ना, तो कितना तकलीफ झेला सखूबाई ने। फिर भी उसने भगवान के ऊपर जो दृढ़ विश्वास है वो कायम रखा उसने। कभी उसने सोचा नहीं कि अरे अभी भगवान नहीं है, वो कुछ नहीं है, मैंने क्या गलती की, मुझे क्यों इतना सहन करना पड़ता है। ऐसे कभी नहीं सोचा सखूबाई ने। कभी चरण कमल, हमेशा विट्ठल के चरण कमल को पकड़कर थी वो। तो सखूबाई की माँ उसको अपने ससुर के घर में छोड़ने के बाद, ससुराल में छोड़ने के बाद बहुत चिंतित थी वो। अरे मेरी बेटी इतनी तरुण है, तो बहुत अच्छा होता अगर हम उसको घर वापस लाते। बहुत ही चिंता करती थी अपने, और अपना काम भी कभी कभी भूल जाती थी। और घर में एक बछड़ा था, वो मौ करके वो चिल्लाता, तो तब वो जाकर उसको घास खिलाती। और वो सोचती कि अगर हमारी सखू इधर होती तो तुमको खाना वक्त में मिलता। तो ऐसे उसको हमेशा वो चिंतित थी अपनी सखू के बारे में सोच कर। तभी तो कोई पोस्ट ऑफिस ऐसा कुछ नहीं था, व्हाट्सएप, हैंडफोन, मोबाइल फोन कुछ नहीं था, कंप्यूटर या टेलीफोन भी नहीं था, कुछ नहीं था।
तो अगर उसको अपने बेटी के बारे में उसको कुछ जानना था तो वो उनको और कोई चारा नहीं था सिवाय प्रवासी साधुओं को पूछने का, जो शहर शहर में भटकते थे, तो उनको पूछने का सिवाय और कोई उनको चारा नहीं था। जब कोई करवीरपुरा से कोई आता तो अ, तो तब उसको एक मौका था कि अपनी बेटी के बारे में पूछने के लिए। और सकू को उधर छोड़ने के बाद उनको कोई समाचार नहीं मिला अपनी बेटी के बारे में। तो एकदम बहुत ही चिंतित हो गई। तो वो सकू की माँ पिताजी को बोली कि चलो हम करवीरपुरा चलते हैं। हाँ, पिता भी बहुत चिंतित थे, तो दोनों निकल गए एकदम खुश होकर, अपनी बेटी को देख सकेंगे ऐसे सोचकर, खुश होकर वो चले गए करवीरपुरा। हाँ, जब भी करवीरपुरा पहुंचे और अपनी बेटी का हाल देखा तो एकदम हैरान हो गए वो। अरे इतनी कमजोर, कपड़े फटे हुए, हाँ, बाल में कभी तेल नहीं लगाया, हाँ, बहुत ही उसकी हालत खराब थी बेटी की। हाँ, तो जैसे ही बेटी को देखा तो तुरंत माँ ने बेटी को गले लगाया और रोने लगी। सखू ने, वो मेरी बेटी, ऐसे कहकर रोने लगी। तो सखू ने भी ऐसे प्यार भरे शब्द कभी, बहुत दिन हो गए उनको सुनकर, दोनों रोने लगे। और तब अचानक ये गयाली बाई आई उधर और गुस्से से चिल्लाने लगी और सकूबाई से कहने लगी, अरे तुमको शर्म नहीं है ऐसे अपनी माँ के साथ रहने के लिए? जाओ घर के अंदर, और घर में बहुत से काम हैं। और सकू अंदर चली गई घर। हाँ, तो माँ सोचने लगी, अरे मेरी सकू को क्या हो गया, इतनी वो एक्टिव थी, हाँ, लेकिन अभी उसको वो चल भी नहीं सकती ठीक से। और अपनी सांस से इतनी डर रही है वो। हाँ, उसके मुंह में इतना रोशनी था, अभी कुछ नहीं है। हाँ, इतनी दुखी। तो सकू की माँ ने वो सास से पूछा कि क्या हो गया मेरी बेटी को। और सास और गुस्सा हो गई, अरे वहां वो तो सकू तो 3 बार दिन में 3 बार खाना खाती है, लेकिन अब वो आलसी हो गई है। हाँ, तुम लोगों को खाना नहीं मिलता घर में और अपनी बेटी के बारे में पूछ रही हो। हाँ, और बहुत अपमानित किया उनको। हाँ, तो एकदम वो भौचके रह गए दो माता पिता सकू के। हाँ, वो सास ने उनको आमंत्रण नहीं किया घर में। हाँ, पानी पीने नहीं दिया, हाथ पैर धोने को नहीं कहा, पानी नहीं दिया पीने को। इतनी दूर प्रवास करके आए थे, पानी भी नहीं दिया। हाँ, उनके बारे में कुछ पूछा नहीं। हाँ, चटाई नहीं लगाया बैठने के लिए। हाँ, तो एक नहीं है, वो सोचने लगे कृपण राया। हाँ, और बीवी ऐसी है, वो भी कुछ नहीं कहता है। हाँ, तो सकू के माता पिता चुप। और अगर चुप हो गए तो गयाली बाई भी कुछ कह नहीं सकी। ये भी महाराज का भी पॉइंट है कि अगर कोई हम पर चिल्लाए तो कोई प्रतिक्रिया मत करो। हाँ, इसके चर्चा किया था पिछले बार। अगर कोई लड़ाई करे, झगड़ा करे, हाँ, तो शांत रहना और अच्छा है कि नहीं? हाँ, तो थोड़ी देर चिल्लाने के बाद उसको और कहने के लिए कुछ नहीं था तो वो चली गई। हाँ, और थोड़ी देर के बाद चली गई। सकू को कपड़ा धोना था तो वो नदी की तरफ चली गई। तो माँ भी उसके पीछे पीछे गई नदी की तरफ। तो वहाँ पे बहुत से औरतें थी गांव की। हाँ, और धो रहे थे और एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तो जब ही ये औरतों ने सकू की माँ को देखा तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे गांव में कोई कुआं नहीं है क्या, या कोई तालाब नहीं है क्या तुम्हारे गांव में?
सखू की माँ को कुछ समझ में नहीं आया, तुम आप लोग ये क्यों पूछ रहे हो? अभी ऐसा ऐसे कौन सा जगह हो सकता है जहाँ पे कुआं नहीं है या तालाब नहीं है? तो औरतों ने जवाब दिया, तुम सखू को इस असुर असुर जैसे परिवार में देने के बजाय उसको एक कुएं में तो फेंक देती तुम। ऐसे उन्होंने जवाब दिया। तो सखू की माँ ने रो कर कहा, हम तो बर्बाद हो गए, हमको तो पता ही नहीं था ऐसे लोग हैं ये लोग। हाँ, सभी लोगों ने उन पर सहानुभूति दिखाई। हाँ, लेकिन कर क्या सकते थे वो? हाँ, कोई गयाली बाई को गयाली बाई से बात करने की क्षमता नहीं रखता था। हाँ, कोई बात नहीं कर सकते थे उससे। हाँ, सकू की माँ को भी आज बहुत डांट मिली थी। हाँ, तो सकू ने माँ को सांत्वना दी, तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ, अभी खाना खाने का वक्त हो गया है। तो सकू के माँ पिताजी बहुत चिंतित हो गए कि अगर गयेली बाई को पता चला कि वो सकू से मिलने गए नदी के किनारे तो और गुस्सा हो जाएगी। तो वो घर गए, तो गयाली बाई ने खाना परोसा, लेकिन ये कृपण राया और उधर उदू राया ने अच्छे से खाया, लेकिन सकू के पिता खा नहीं सके। हाँ, कुछ हार्ड, थोड़ा बहुत खाया उन्होंने। तो एकदम हिचकिचाते हुए सकू के माँ पिताजी ने कहा कि क्या सकू हमारे साथ घर में रह सकती है? हाँ, हमारे साथ घर आ सकती है? हाँ, हिचकिचाते हुए पूछे, एकदम हाथ जोड़ कर पूछा उन्होंने। तो गयाली बाई ने कहा कि हाँ, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर वो जितना मर्जी वो खा सकती है, तो हम तो तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे, तुम लोगों के साथ नहीं भेजेंगे उसको। तो सकू के पिताजी ने भी बहुत याचना की, अरे ये तो ठीक सही है कि लड़की अपने माँ पिताजी के साथ रहें बड़ी होने तक। हाँ, हम तो गरीब हैं। हाँ, लेकिन एक फल ये पौधे पर बोझ नहीं होता। ऐसे सकू की माँ ने उनसे कहा, ये फल ये पौधे पर बोझ नहीं होता। ऐसे सकू की माँ ने कहा। तो दयाली बाई तो न्याय या धर्म उसको तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ, कोई तर्क उसको हिला नहीं सकता था। तो वो और जोर जोर से ही चिल्लाने लगी। एकदम सकू के माँ पिताजी ने वहाँ से वापस जाने की तैयारी की, और बहुत आँख में अश्रु थे। हाँ, तो पिताजी ने बेटी से कहा, जो भगवान की इच्छा है वही होगी। हाँ, बेटी, तुम्हारी अभी हमने शादी कर दी है और तुम उनके ही अमानत हो। हाँ, लेकिन एक तुम सोच लो कि विठल हमारे हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुमको कभी निराश नहीं करेंगे। ये लो, विठल विठल का विग्रह। हाँ, तो विठल तुम्हारी सदैव रक्षा करेंगे। तो सकू ने जब अपने माता पिता को, तो थोड़ी खुश हो गई कि सोचा कि मुझे घर जाने को मिलेगा, अपने माता पिता के साथ रहने को मिलेगा, लेकिन वो तो हुआ नहीं। तो अभी सकू ने अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिया। हाँ, कि मैं अभी अभी मेरा कोई और चारा नहीं है, पति के साथ ही रहना पड़ेगा। तो पति पति भी कैसा पति था। हाँ, तो जब सकू आई थी घर में, वो उसने सोचा कि अपना पति वो घर अच्छी तरह से संभालेगा। हाँ, और अपने माँ पिता से दूर रहना तो कोई आसान बात नहीं है, और नया घर में जाना कोई लड़की को ये आसान बात नहीं है। तो जो पति है वो पत्नी से प्यार करना चाहिए। हाँ, उसको स्नेह से रखना चाहिए,
लेकिन ओडुराया को ऐसी, उसके मन में कोई ऐसे भावना नहीं थी। वो एकदम नौकर नौकर की तरह रखता था सखू को। हाँ, कोई फूल नहीं लाना, कपड़े नहीं लाना, माँ से बहुत डरता था वो। हाँ, एकदम नौकर की तरह था वो। हाँ, बीवी की अपनी पत्नी की तरह नहीं। तो माँ, अपनी सास ऐसे उससे बुरा बर्ताव करती थी। अगर पति अच्छा होता तो कुछ उसको सांत्वना मिलती, लेकिन कुछ नहीं, पति भी ऐसा ही था। तो मीन्स उसको कोई और चारा ही नहीं था, के पास वो नहीं जा सकती थी। हाँ, तो कृपणराया जो सबसे वो परिवार में सबसे बड़ा था, वो भी उससे कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। हाँ, तो कभी कभी विचार आता था कि मैं अभी जिंदा रहूं या मर जाऊं। तो सकू को ऐसा लगता था। तो अभी माँ पिताजी चले गए, तो भी कोई स्नेह, कोई प्यार, कुछ नहीं था उसको। तो अभी वो सिर्फ विठल से ही प्यार करने लगी, और कोई नहीं था उसका। हाँ, तो देखिए कैसे भगवान ऐसी परिस्थिति कर दिया अपने भक्त के लिए कि उसको कोई चारा नहीं है। तो कष्ट आता है भक्त को, लेकिन क्यों कष्ट आता है? भगवान ऐसे कर दिया सकू को कि ऐसी परिस्थिति कर दिया कि उसको और कोई चारा नहीं सिवाय भगवान के पास जाना। हाँ, तो जो भी उस सकू तो पहले से ही भक्त थी, लेकिन कोई उसको अगर भौतिक 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 आसक्ति अगर कोई थी, सब कुछ अभी चली गई, सब कुछ चली गई, क्योंकि उसको कोई और चारा नहीं था विठल के पास जाने का। हाँ, तो लेकिन वो पहले से ही भक्त थी, तो क्योंकि वो पहले से भक्त थी, तो अभी भी वो आ, अपने पति और उसके माता पिता को अच्छी तरह से उनके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करती थी, और उनको अच्छा ही समझती थी वो। हाँ, तो वो एकदम उसका दृढ़ विश्वास था अपने पिता के शब्द के ऊपर कि विठल तुमको कभी निराश नहीं करेंगे। ये जो पिताजी ने कहा था, उसके ऊपर उसका पूरा दृढ़ विश्वास था। और रोज वो विठल का नाम लेती थी, पांडुरंग विठल, पांडुरंग विठल। पूरा दिन भगवान का नाम लेती थी। और ये गयाली बाई और क्रूर होते जा रही थी, और सखुबाई एकदम सहन करती थी सब कुछ। हाँ, ये सास को सब कुछ गलत ही नजर आ रहा था उस बहू में। हाँ, अगर थोड़ी देर बैठती थी, कहती थी कि तुम आलसी हो गई हो, काम नहीं करना चाहती हो। अगर बड़े आसपास हैं और वो बैठती थी, तो कहती थी कि तुम कैसे बड़ों के सामने बैठ जाती हो। हाँ, सुबह से रात तक वो काम करती थी। और खाना तो कम ही मिलता था। अगर वो माँ सास और नाराज हो जाती, तो खाना और कम हो जाता था। और कभी कभी तो सकू भूखी ही रह जाती। हाँ, उसको बहुत शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत ही कष्ट था उसको। हाँ, और वो अपने विठल को लेकर विठल से बात करती थी, मैं और कितनी देर तक ऐसी दंड सहन सकती हूँ, ऐसे कष्ट सहन कर सकती हूँ विठल। हाँ, तो तुम मेरी और कितनी परीक्षा लेना चाहते हो? हाँ, तुम ही मेरे माता पिता, सब कुछ तुम ही हो। तो ऐसे प्रार्थना करके उसको कुछ सांत्वना मिलता। और वो विठल का विग्रह वो अपनी साड़ी में ऐसे कमर में बांध कर रखती थी और अपना काम करती थी। हाँ, तो अगर सास को पता चला तो विठल, तो उसको बहुत विठल की मूर्ति के बारे में तो बहुत गुस्सा हो जाती। हाँ, तो भगवान को पूजना भी एक पाप था घर में। तो अभी गयाली बाई देखने लगी कि अपनी ये सखू, मेरी बहू अपने आप से बात कर रही है। हाँ,
तो वो सोचने लगी कि हाँ, मुझे उल्टा जवाब देने के लिए उसमें हिम्मत नहीं है, तो इसलिए अपने आप से बात कर रही है, तो मैं उसको सिखाती हूँ। हाँ, तो वो सुनने लगी कि ये क्या बात कर रही है। हाँ, तो लेकिन उसने सुना कि ये सिर्फ विट्ठल का नाम ले रही है। हाँ, लेकिन उसने विट्ठल की मूर्ति को नहीं देखा। हाँ, तो और एक दिन उसने सुना, तो सकू विट्ठल के साथ बात कर रही थी कि वो हमारी मेरी कितनी तकलीफें हैं, ये वो ऐसे आ, आ, बात कर रही थी, और उसके हाथ में वो विट्ठल की मूर्ति थी। तो वो अचानक वो आई सांस, और वो मूर्ति को लेकर फेंक दिया उसने। हाँ, तो सखू रोने लगी, अरे ये तो मेरे विट्ठल हैं, मेरे भगवान हैं। हाँ, और गयाली बाई ने तो बुरा भला कहने लगी वो। हाँ, और सकू को सहन नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम मुझे कुछ भी कहो, हाँ, लेकिन ये मूर्ति ने तुमको क्या किया, भगवान ने तुमको क्या किया, तुम भगवान को कुछ मत कहो। सकू ने कहा उसको। और सास को और गुस्सा आ गया, तो हमको ऐसे जवाब कैसे दे रही है। हाँ, तो उसने कहा अपने बेटे से कि ये मुझे झाड़ू से भी कम समझती है। हाँ, और इतने मेरे साथ ठीक से बर्ताव नहीं करती। तो बेटे ने तो कुछ पूछने की ये सोची ही नहीं। हाँ, और और उसने एक छड़ी लिया और अपनी बीवी को मारने लगा। हाँ, तो सकू ने ऐसा कभी देखा ही नहीं था। हाँ, उसके गांव में अपने गाय भैंस को भी ऐसे मारते नहीं थे छड़ी से। हाँ, और इतने चुपचाप ले उसने अपनी पति को सहन लिया उसने। और पूरा फिर भी उसने पूरा रात सिर्फ विट्ठल का ही नाम लिया, लेते रही वो, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। हाँ, तो ऐसे ही करते रही वो। हाँ, और ये उसके भक्ति और बढ़ने लगी और बढ़ने लगी, और सब कुछ उसने, उसको कोई दिलचस्पी नहीं रही अभी किसी काम में, कुछ भी नहीं। हाँ, और उसका हेल्थ भी बहुत बुरा हो गया। हाँ, सिर्फ हड्डी पसली दिख रही थी, उस हड्डी दिख रही थी उसकी। तो जो पड़ोसी थे वो भी बहुत उदास हो गए। हाँ, और सोचा कि उसकी सास को कुछ सलाह दें, लेकिन कौन जाएगा उसको उससे बात करने के लिए। लेकिन फिर बाद में कोई आदमी थे उधर, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम कृपणराय से बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहू तो बहुत वेरी सिक, यानी कि तबीयत उसका बहुत बिगड़ गया है। हाँ, तो देखो उसका क्या करना है, डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो कृपण राय ने कहा क्या हुआ उसको, वो तो 3 बार घर में 3 बार खाती है। हाँ, तो लोगों ने कहा कि तुमको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए उस लड़की के साथ। हाँ, कितना वो रो रही है, कितना पीड़ित है वो। हाँ, और इधर आने के बाद तुमने उसको अपने माता पिता के घर भी नहीं भेजा। हाँ, भेजो उसके घर में, उनको घर में थोड़ी दिन के लिए। हाँ, तो सबू को ऑर्डर किया कि तुम घर में इधर उधर जा नहीं सकती जब भी बड़े हैं घर में। हाँ, तो अपने ससुर ने भी उनको सकू को देखा नहीं था थोड़ी दिन के लिए। और जब भी देखा कि एकदम वीक हो गई है, तो उसने बीवी को कहा कि लोग क्या चर्चा कर रहे हैं गांव में। हाँ, तभी सास ने कहा करने दो उसको। हाँ, तो उसने कहा कि ये जरूर ये सकू ने उनको जाके कंप्लेन किया होगा। हाँ, हमारे नाम बदनाम कर रही है वो,
और फिर सखू को और मारने लगी वो, और लोगों को बहुत बुरा लगा। अभी फिर अगला दिन सखू गई कपड़े धोने नदी के पास। तो सब औरतें ने कहा कि तुम ऐसे कष्ट क्यों सह रही हो? हाँ, तुम अपने आप को मार क्यों रही हो? तुम जाओ अपने माता पिता के घर, तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? हाँ, सकुबाई ने जवाब दिया, हाँ, हाँ, आप लोग मुझसे सहानुभूति रखते हैं तो मैं आभारी हूँ। हाँ, लेकिन जो भी होता है वो भगवान की इच्छा है। भगवान विठल मेरे माता पिता हैं, सब कुछ है, वो मेरी रक्षा करेंगे, तुम चिंता मत करो। ऐसे उसने जवाब दिया उनको। हाँ, तो भक्त का कैसा एटीट्यूड है, हाँ, लोगों के साथ। तो इतना उसने सहन किया, फिर भी एक भी शब्द अपने पति, अपने सास और ससुर के बारे में कभी नहीं निकाला उसने। हाँ, द तो सब औरतें, उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे सह रही है और कितना विश्वास है भगवान के ऊपर। हाँ, तो उन्होंने इस बहुत उसको प्रेज किया कि तुम कितनी भक्ति है उसमें। हाँ, तो एक शाम को क्या हुआ, हम्म, एक पड़ोसन थी शांताबाई, उसके साथ सखू नदी के पास गई, और बहुत से उधर तीर्थ यात्री थे, पंढरपुर जाने वाले थे। हाँ, तो भक्त लोग ने भक्त बहुत चलकर आए थे। हाँ, तो उस दिन तभी तो उन दिनों में कोई बस कार कुछ नहीं था, तो सबको चलना पड़ता था। हाँ, तो सब चलकर आते थे, और नदी के पास बैठकर वहाँ कुछ खाना बनाकर उधर थोड़ा विश्राम करके फिर आगे बढ़ते थे वो। तो सखू ने इन भक्तों को देखा, और भक्तों को देखकर अपना काम वाम सब भूल गई वो। हाँ, और वो उन लोगों के साथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला ऐसे करते करते बहुत जाप करती थी, करने लगी, और खुश हो गई वो। हाँ, तो उसने अपनी शांताबाई से कहा कि शांताबाई, मैं भी पंढरपुर जाऊंगी विठ्ठल को देखने। तो शांताबाई ने कहा, अरे तुम्हारी सास को पता चला तो तुमको बहुत मार देगी, चलो घर। लेकिन सकू सुनी नहीं वो बात। उसको एकदम भगवान की भक्ति इतनी हो गई और उतना भाव आ गया उसमें। उसने कहा कि मैं भी अभी भक्तों के साथ पंढरपुर जाऊंगी। हाँ, तो सकुबाई की सास ने सुन लिया, या को मालूम पड़ा, बहुत गुस्सा हो गए वो। और आ, वो और अपने बेटे के साथ आई और देखने लगी कि वो बहू नाच रही है एकदम विठल का नाम लेके, और उसका आंख बंद था एकदम। हाँ, और उसको पता नहीं चला कि आसपास में क्या हो रहा है। हाँ, तो उस सास ने क्या किया, तो उसको उसके पास आई और उसको बाल से खींच कर, हाँ, उसको ले गई वो, हाँ, घर ले गई। तो अपने लोगों को बताने लगी कि घर छोड़कर भाग रही है। तो घर में एक पोल था, डंडा था, उसमें उसको बांध दिया सकुबाई को, और उसको खाना भी नहीं दिया, उसको कुछ खाना नहीं दिया। तो तुम लेकिन उसको तो मार तो मिला, लेकिन उसको मानसिक बहुत सफर कर रही थी, वो कष्ट था उसको बहुत। हाँ, वो अपने खाना पीना सोना और कपड़ों के बारे में कोई उसको चिंता नहीं था। हाँ, लेकिन वो एकदम फिजिकली, शारीरिक तौर पर बहुत कमजोर हो गई वो, लेकिन बहुत अ, उसका भक्ति बहुत दृढ़ हो गया वो। हमेशा विठल विठल विठल, मुझे तुम्हारा दर्शन लेना है, मुझे मेरी इच्छा की पूर्ति करो, ऐसा करने कहने प्रार्थना करने लगी। हाँ, विठल ने उसकी प्रार्थना सुनी। हाँ, रात को एकदम रात 12 बजे विठल आए, हाँ, एक स्त्री के रूप में, और उसने सखू को सखू की जो रस्सी से बांधा हुआ था वो सब रस्सी को काट दिया, और कहा कि सखू,
तुमको विठल का दर्शन लेना है ना, तो जाओ तुम। हाँ, तुम आने तक मैं सब कुछ देखूंगी, घर का काम। तो सकू भाग कर भक्तों के साथ वो चली गई पंढरपुर। हाँ, और सुबह सुबह हुआ तो सकू का पति और उसकी माँ ने देखा कि इतना मार सब खाने के बाद वो हमेशा सिर्फ विठल का नाम ही ले रही है। हाँ, तो तो ये सब देख के वो थोड़ा डर गए कि क्या है इसकी भक्ति। हाँ, किसी को ऐसा भक्ति हो सकता है क्या, तो ऐसा वो सोचने लगी। हाँ, तो फिर उन्होंने या जो सकू के रूप में जो विठल थे उसको वो रस्सी को बांधा था, उस रस्सी को निकाल दिया और फिर सोचा उन्होंने सोचा कि वो गिर जाएगी अभी, लेकिन गिरी नहीं, वो एकदम खड़ी थी वो उधर। हाँ, और सास ने कहा कि जाओ नहा के आओ और खाना बनाओ। और ये जो सकू भाई एकदम चुपचाप अपना खाना वाना बनाया। हाँ, तो ये सोचिए कि इतना उनका दे वर सो लकी कि भगवान ने खुद खाना बनाया उनके लिए। हाँ, एकदम खाना भी ऐसा बनाया भगवान ने, एकदम अमृत जैसा। तो उन्होंने अच्छी तरह से खाया। हाँ, लेकिन वो औरत हमेशा विठल का नाम ही ले रही थी। तो ये सुनकर गयाली बाई बहुत गुस्सा हो गई कि अरे तुम विठल का नाम ही ले रही हो। हाँ, आ, और ये इतना बुरा शब्द का उच्चारण मत करो। हाँ, तो विठल ने कुछ नहीं कहा। हाँ, और विठल का ये सखू ने कुछ नहीं कहा, विठल का नाम लेते रही और सबका सब घर का काम करने लगी और सब काम एकदम परफेक्टली करने लगी, कोई गलती नहीं था। हाँ, और गैली बाई को उसको डांटने के लिए कोई मौका ही नहीं था। हाँ, और उसका पति भी उसको मार नहीं सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। घर का वातावरण ही बदल गया एकदम। हाँ, सकुबाई गई, विठल का दर्शन मिला और एकदम वो अपने इस भौतिक दुनिया से कोई उसको दिलचस्पी नहीं थी, उधर ही बैठ गई वो। उसको घर वापस आने का कोई मूड नहीं था। हाँ, और एकदम हमेशा भगवान का नाम लेते रही वो। ऐसे उसने प्रणाम किया विठल को। ऐसे प्रणाम करते करते उसने अपना प्राण त्याग दिया। तो ऐसे सकू ने प्राण त्याग दिया, ये सुनकर ये न्यूज़ समाचार सब पंढरपुर में फैल गया। हाँ, और सब लोग आके देखने लगे कि ये कौन है ये सकू। और उसकी चिता की का अरेंजमेंट करने लगे, सैंडलवुड का, हाँ, चंदन का। तो जब ही सकूबाई अपना शरीर त्याग दिया तो विठल अपनी सकू के रूप में थे करवीरपुरा में। हाँ, तो मैं आप तुम्हारा काम देखूंगा, ऐसे सोचा था। ऐसा कहा था सकूबाई को। अभी रुक्मिणी चिंता कि अगर सकूबाई का ने प्राण त्याग दिया तो अभी मेरे विठल कब मेरे पास आएंगे। विठल तो उधर ही फंस गए फिर। तो उसने सोचा कि एक ही इसका समाधान है, सकू को फिर से जीवित कर लो। हाँ, तो उसने अपने रुक्मिणी ने अपने भक्तों को अपने ड्रीम्स में दर्शन दिया और कहा कि सकू का देहांत हो गया, वो उस शरीर को मेरे पास लाओ। तो जब वो भक्तों ने ऐसे लाया रुक्मिणी के सामने, रुक्मिणी ने छूकर उसको जीवित कर दिया फिर से। तो उसने कहा कि तुम अभी मेरे प्रिय भक्त, तुम अभी करवीरपुरा जाओ। हाँ, तुम्हारा ये विठल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और उसको तुम भेज दो वापस। सगुबाई चलकर गई घर। हाँ,
तो और वो बहुत दुखी उसके विठल उसके पैर में गिर गई और बोली कि वो नदी के किनारे थे विठल, तो उसके पैर पर गिरी और बोली कि ओ मैं कितनी पागल औरत हूँ, तुमको इतना आपको इतना सब काम करना पड़ा। हाँ, मैंने पूछा भी नहीं तुम कौन हो, मैं तो चली गई ऐसे, मुझे माफ कर दो। तो विठल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, अब आगे से तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशी से तुम जी सकती हो। हाँ, मेरा आशीर्वाद है, तुम हमेशा दूसरों की सेवा में लगे रहो। हाँ, तो ऐसा भगवान कहकर चले गए। तो गयाली बाई तो बहुत आश्चर्यचकित हुई ये अपनी बहू की कहानी सुनकर। तो अभी उसका उसका दिल में भी बहुत परिवर्तन हो गया था, क्योंकि भगवान खुद उनके घर में रह रहे थे। हाँ, तो उसने कहा कि मैंने तुमको कितना कष्ट दिया, और वो रोने लगी वो। हाँ, तो सकू ने कहा कि तुम ये सब भूल जाओ। हाँ, और सब खुशी से रहने लगे। हाँ, तो भक्ति के बारे में सकू ने उनको बहुत कुछ ज्ञान दिया, और सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। तो ऐसे भगवान कष्ट देते हैं लेकिन भक्त को, लेकिन इस कष्ट से कितनी उसकी आसक्ति भगवान की तरफ बढ़ जाती है। हाँ, तो सखू को सखू की जिंदगी तो पूरा जिंदगी सफल हो गई। तो इसलिए तो कष्ट देने पर भी हमको ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि भगवान हमको ऐसा कष्ट दे रहे हैं। तो हम आगे चलकर देखेंगे, कुंती माता कहती है विपद संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। तुम हमको विपत्ति देते रहो कृष्ण, ताकि हम तुमको कभी नहीं भूलें। तो ऐसा अगर कोई पूछे भी कि भक्त को क्यों तकलीफ मिलती है, भक्त को इसके लिए तकलीफ मिलती है कि ताकि वो भक्त भगवान के और करीब चले जाए। हरे कृष्ण। तो इससे हम इस श्लोक को चर्चा को विराम देंगे। इससे अगर आपको कोई प्रश्न है या कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हरे कृष्ण। मैं थोड़ा माफी, बहुत थोड़ा देर हो गया, एक्स्ट्रा टाइम ले लिया मैंने। आई एम रियली सॉरी। नो नो प्रॉब्लम प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर किया कि आपने ये सगुबाई की और विठल भगवान की स्टोरी को आज कंप्लीट कर दिया। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, गोवर्धन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु आपने लेक्चर में हमें रुला दिया। अरे प्रभु, आई डोंट नो कैसे मैंने बात की, आई डोंट नो। मतलब कि एक किसी व्यक्ति को इतना कष्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी भगवान पे इतना विश्वास भी हो सकता है। ये बहुत ही सीखने वाली बात है। हम लोग तुरंत हमको तो हम थोड़ा जप कर लेते हैं तो हमको लगता है कि हमको कुछ होएगा नहीं अभी ना, ऐसे लगता है। दूसरों को हो रहा है लेकिन हमको कुछ नहीं होगा, ऐसे लगता है एक्चुअली। अगर दूसरे भक्त को कुछ हुआ भी तो हमको लगता है कि उसको क्यों ऐसा हो गया। तो जब भी हम ये सकुबाई की सच्ची स्टोरी है, ये सच्ची घटना है ये। तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा सीख मिला प्रभु जी। इससे आपने जिस तरह से वर्णन किया उससे लगा कि हम बिल्कुल सगुबाई के साथ थे और उसके पूरे कष्ट जीवन को देख रहे थे, जो कष्ट से वो गुजरी और कैसे सहन की और कितने विश्वास के साथ सहन की और कितना अच्छा आचरण था उसको सहते हुए। हाँ प्रभु, एक्चुअली आंख में आंसू आ जाता है जब मैं भी बहुत छोटा था तभी मैंने पहली बार सुना। तो ऐसी कहानियों से हमारा दिल में बहुत परिवर्तन आता है नहीं, एक्चुअली। तो बहुत अच्छा है।
दंडवत प्रणाम प्रभु, हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। अदिति गढ़वी माता जी की भी कमेंट है कि लव द स्टोरी, बहुत ही सुंदर स्टोरी थी, वो माता जी की भी कमेंट है। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से गोवर्धन प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कुंती माता की प्रार्थना इसके ऊपर इतनी लेक्चर दिया और हमको सगुबाई और विठला की जो इतनी सुंदर स्टोरी थी उससे हमें परिचित करवाया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।